अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम गुजरांवाला बोर्ड का मरूरी तर्ज का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। फिजिक्स का मरूरी तर्ज का ये पेपर है जो कि फर्स्ट एनुअल 2023 में 10वीं क्लास के स्टूडेंट से लिया गया है। दूसरे ग्रुप में फर्स्ट एनुअल का ये मरूरी पेपर है। तो नोट्स हैं, कुछ हिदायत दी गई जाती हैं। हर सवाल के 4 मुमकिन जवाब ए बी सी और डी दिए गए हैं। ये आप देख सकते हैं। टोटल 12 सवाल होते हैं। 12 सवालों के तमाम के लिए ये दायरे मुतल्लिका ऑप्शन ए बी सी डी दिए गए हैं। जवाबी कापी पर ये शीट इस तरह से बनी होती है, ये वाला हिस्सा बना हुआ होता है। तो हर सवाल के सामने दिए गए दायरों में से दुरुस्त जवाब के मुताबिक मुतल्लिका दायरा को मार्कर या पेन से भरना है। एक से ज्यादा दायरों को पुर करने या काट कर पुर करने की सूरत में मज़कूरा जवाब वाला सबर होगा। आप एक से ज्यादा जवाब नहीं लगा सकते, काट कर पुर नहीं कर सकते। ऐसी सूरत में आपका जवाब गलत हो जाएगा। लिहाजा आपने एहतियात से दायरों को भरना है। पहला सवाल है, मदरजा ज़ैल में से कौन सी एक मिसाल सिंपल हार्मोनिक मोशन को बयान करती है? सादा पेंडुलम की मोशन, छत वाले पंखे की मोशन, जमीन की अपने एक्सिस के गिर्द मोशन, फर्श पर उछलती हुई गेंद की मोशन। तो सादा पेंडुलम की जो मोशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ए ऑप्शन दुरुस्त है इसका। दूसरा सवाल है, साउंड की लाउडनेस का ज्यादातर इन्हसार होता है फ्रीक्वेंसी पर, पीरियड पर, वेवलेंथ पर, एम्पलीट्यूड पर। तो साउंड की जो लाउडनेस होती है वो एम्पलीट्यूड पर इन्हसार करती है। डी ऑप्शन दुरुस्त है। तीसरा सवाल है, कैमरा में जो इमेज बनती है वो होती है रियल उल्टी और बहुत छोटी, वर्चुअल सीधी और बहुत छोटी, वर्चुअल सीधी और बहुत बड़ी, रियल उल्टी और बहुत बड़ी। तो कैमरा जो इमेज बनाता है किसी भी जिस्म की वो रियल होती है, उल्टी होती है, बहुत छोटी होती है। ए ऑप्शन इसका दुरुस्त है। सवाल नंबर 4 है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के दरमियान ताल्लुक है r/4, r/2, r/3, r/9। तो फोकल लेंथ और रेडियस कर्वेचर में ताल्लुक होता है एफ बराबर होता है r/2 के रेडियस ऑफ कर्वेचर के निस्ब डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। तो ये ऑप्शन बी इसका दुरुस्त है, r/2। 5, अगर हम एक सर्किट में रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखते हुए करंट और वोल्टेज को दोगुना कर दें तो पावर में कोई फर्क नहीं पड़ता, निस्ब हो जाती है, दोगुना हो जाती है, 4 गुना हो जाती है। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है डी, 4 गुना हो जाती है। पावर का हमारे पास फार्मूला होता है V इंटू आई। अगर हम पावर को भी दोगुना कर दें, करंट वोल्टेज को दोगुना कर दें, करंट भी दोगुना हो जाएगा, वोल्ट भी दोगुना हो रहा है। तो 2 इंटू वी, करंट भी दोगुना है, 2 आई, तो 2 तरफ 4, 4 VI बन जाएगा। तो 4 गुना हो जाती है। सर्किट में अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखे, करंट और वोल्टेज को दोगुना करते हुए पावर 4 गुना हो जाती है। डी ऑप्शन दुरुस्त है। छठा सवाल है, वो वक्फा जिसके बाद वोल्टेज अपनी कीमतों को दोहराने लगता है कहलाता है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, डिस्प्लेसमेंट। तो वो वक्फा जिसके बाद वोल्टेज अपनी कीमतों को दोहराने लगता है वो टाइम पीरियड कहलाता है। सी ऑप्शन दुरुस्त है कि एक टाइम पीरियड के बाद वोल्टेज अपनी कीमत को फिर से रिपीट करना शुरू कर देता है। सातवां सवाल है, एक एसी जनरेटर असूल पर काम करता है। एसी जनरेटर के काम करने का अपने असूल बताना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो एसी जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में के असूल पर काम करता है। ए ऑप्शन दुरुस्त है। आठवां सवाल है, ऐसे पार्टिकल जो गर्म कैथोड की सतह से खारिज होते हैं, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स। तो वो पार्टिकल जो गर्म कैथोड की सतह से खारिज होते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। डी ऑप्शन दुरुस्त है। नौवां सवाल है, नैंड गेट की आउटपुट 0 होगी अगर ए 0 हो, बी 0 हो, ए 1 हो, बी 1 हो, ए 0 हो या बी 0 हो, ए 1 हो या बी 1 हो। नैंड गेट जो है वो एंड गेट का उलट होता है। आपको पता है कि एंड गेट की जो आउटपुट होती है वो मैक्सिमम या 0 तब होती है जब तमाम उसके जो इनपुट्स हैं या दोनों 0 हो या कोई एक भी 0 हो। तो नैंड और एंड गेट की आउटपुट 1 होती है जब दोनों उसकी आउटपुट इनपुट 1 पे हों। तो नैंड गेट चूंकि एंड गेट का उलट होता है, लिहाजा नैंड गेट की आउटपुट 0 उस वक्त होगी जब ए भी 1 होगा और बी भी 1 होगा। जब दोनों उसके इनपुट हाई होंगे तब जो नैंड गेट की आउटपुट है वो लो होगी, 0 होगी। बी ऑप्शन दुरुस्त है। 10वां सवाल है, नॉट ऑपरेशन की इनपुट होती है, इनपुट्स होती हैं 1, 2, 3, 4। नॉट ऑपरेशन में एक इनपुट होती है और एक उसकी आउटपुट होती है। ए ऑप्शन दुरुस्त है कि नॉट ऑपरेशन की इनपुट 1 होती है। 11वां सवाल है, दिमाग की रसौली की निशानदेही के लिए कंपाउंड इस्तेमाल होता है फास्फोरस 32, आयोडीन 131, हाइड्रोजन 3 और नाइट्रोजन 152। तो दिमाग की रसौली की निशानदेही के लिए फास्फोरस 32 इस्तेमाल किया जाता है। ए ऑप्शन इसका दुरुस्त है। 12वां सवाल है, आइसोटोप एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनका मुख्तलिफ होता है
या जिनकी मुख्तलिफ होती है एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन्स की तादाद या इलेक्ट्रॉन्स की तादाद। आइसोटोप्स किसी भी एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक मास मुख्तलिफ होता है, एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है। तो ए ऑप्शन दुरुस्त होगा कि किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप जो भी कोई भी होगा, किसी भी एलिमेंट का आइसोटोप होगा उसमें एटॉमिक मास उनके डिफरेंट होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं और एटॉमिक नंबर एक जैसे होते हैं। लिहाजा यहाँ पे ए ऑप्शन दुरुस्त है, एटॉमिक मास।